The equation is a ray of light passing through the point 1, 2 reflects on the x-axis at point A and the reflected ray passes through the point 5, 3. Then find the coordinates of A. हमारे पास क्या गिवन है इस क्वेश्चन में कि एक रे है लाइट की जो 1, 2 से पास हो रही है, एक्स एक्सिस पे वो रिफ्लेक्ट कर रही है क्योंकि एक्स एक्सिस को उसने यहाँ पर एक मिरर के अकॉर्डिंग जो है सपोज कर लिया है, तो एक्स एक्सिस पे वो रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक 5, 3 से पास कर रही है, तो हमें इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने कि वो कौन से पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हुई थी। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसके अगर एक रफ स्केच अगर ड्रॉ करते हैं, रफ फिगर बनाते हैं, तो कैसी बनेगी ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 1, 2 यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, इससे पास होती हुई एक लाइन जो है, एक रे जो है स्ट्राइक करती है एक्स एक्सिस पे, और इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है ए, और इस पॉइंट से अगेन रिफ्लेक्ट होती है। और जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है वो 5, 3 दिया है कि ये 5, 3 से पास कर रही है। ठीक है, इसे मैंने सपोज कर लिया बी पॉइंट और इसे मान लिया मैंने सी पॉइंट, ये है 1, 2। तो अब हम कैसे जो है ये ए पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, और ए पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट होंगे तो वाई जो कोऑर्डिनेट है उस पर ज़ीरो होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने सपोज कर लिए A, 0। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ये हमारे पास A, 0। ठीक है, तो फाइंड कैसे करना है, अब हमें याद हो तो हमने लॉ पढ़ा था एक, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो मैंने यहाँ पर पहले क्या किया, यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया AL, राइट। ड्रॉ AL परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस यानी कि OX। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये एंगल है, ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल होंगे। वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मीन्स हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं ये दोनों एंगल इक्वल हैं, BAL CAL, ये दोनों इक्वल है, और मैंने सपोज कर लिया कि ये दोनों एंगल है फाई। ठीक है, ये भी फाई है और ये भी फाई है, और मैंने ये जो थर्ड एंगल है इसे मैंने सपोज कर लिया थीटा। ये हम क्यों कर रहे हैं, देखो हमें यहाँ पर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, बी और सी पॉइंट हमें गिवन है, तो इसका हम क्या यूज़ कर सकते हैं। अगर ये देखें कि ये लाइन जो है इसकी स्लोप क्या आ सकती है और इस लाइन की स्लोप क्या हो सकती है, वहाँ से हम जो है कुछ लिंक बना सकते हैं इस A, 0 को फाइंड करने का। यानी कि जैसे मैं अगर ए बी की स्लोप निकालूँ तो मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट फॉर्म लगा करके यहाँ से हम उसकी स्लोप फाइंड कर लेंगे। और अगर मेरे पास ये एंगल भी आ जाए, स्लोप निकालने की दूसरी फॉर्म क्या होती है, टेंजेंट थीटा, यानी और थीटा क्या होता है, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो लाइन। ठीक है, टेंजेंट थीटा, इससे भी तो हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं ना, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अगर मैं दोनों को इक्वेट करूँ तो वहाँ से कुछ तो वैल्यू बनेगी, कुछ इक्वेशन तो बनेगी, है ना। तो हम यही करने वाले हैं, यहाँ पर हम स्लोप्स की जो है वो हेल्प लेने वाले हैं। मुझे BA और CA इन दोनों की स्लोप जो है इसकी हेल्प लेनी है, दोनों मेथड से, पॉइंट्स वाले से भी और एंगल वाले से भी। तो इसके लिए पहले मुझे जो एंगल है वो थोड़े सिंप्लीफाई करने होंगे। ठीक है, तो CAX तो हमने ले लिया थीटा, इसके लिए इसकी स्लोप का हमारा काम हो गया। अब लेकिन हमें बनाना है अब एंगल ये वाला कंप्लीट, क्योंकि इसमें थीटा फाई अगर दोनों ही चलते जाएंगे तो कैसे ही हम स्लोप फाइंड कर पाएंगे। तो मुझे थीटा और फाई में एक रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब पहले ना हम ये एंगल फाइंड करने की कोशिश करते हैं OAB। नाउ एंगल OAB, ये क्या होगा हमारे पास, 180 में से फाई, फाई और थीटा अगर ये तीनों माइनस कर दिए जाएं तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा ना, है ना। तो अब देखो दूसरी बात अब क्या है, मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, एल ए जो है वो OX पर परपेंडिकुलर है, तो मीन्स थीटा प्लस फाई, इन दोनों का सम कितना है, 90 है। सो यहाँ हम पुट करेंगे फाई की जगह पे 90 माइनस ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा प्लस फाइव
इज इक्वल टू 90 है। इसको सॉल्व करते हैं, 180 माइनस थीटा माइनस 180 प्लस 2 थीटा। 180 कैंसिल आउट, 2 थीटा माइनस थीटा तो थीटा बचेगा, यानी कि जो एंगल ओ ए बी है वो भी हमारे पास थीटा ही है। सो अब हम फाइंड करते हैं, तो एंगल जो बी ए एक्स बन जाएगा कंप्लीट। जो बी ए की हमें स्लोप फाइंड करनी थी, मुझे ये पूरा एंगल चाहिए बी ए एक्स, ये कंप्लीट एंगल। तो ये कितना आ जाएगा, अब ये थीटा रह गया इस तरफ, तो लीनियर पेयर से ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। सो एंगल बी ए एक्स विल बी इक्वल टू 180 माइनस थीटा। तो दोनों एंगल, दोनों लाइंस के जो एंगल्स हैं वो हमारे पास हैं, सी ए एक्स का भी है और बी ए एक्स का भी है। अब हम चलते हैं इनकी स्लॉप्स पर। यहाँ मैं ये फिगर दोबारा बना देती हूँ। ये है हमारे पास ए कॉमा ज़ीरो, यहाँ बी पॉइंट 1,2 है और यहाँ सी पॉइंट 5,3 है। नाउ स्लोप ऑफ ए बी, पॉइंट वाली फॉर्म जो है वो अप्लाई करते हैं, y2 माइनस वाई वन यानी कि 0 माइनस टू अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि a माइनस वन। और अगर हम यहाँ से एंगल से देखें तो ये 180 माइनस थीटा था, मीन्स टेंजेंट 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 अपॉन a माइनस वन, राइट। अब टेंजेंट 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेकंड, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, टेंजेंट नेगेटिव होगा तो माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 अपॉन a माइनस वन। तो यहाँ से हमारे पास आ गया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन a माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो एक तो हमारे पास इक्वेशन बन गई है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं सी ए एक्स की, यानी कि जो दूसरी इक्वेशन है वहाँ से देखते हैं। नाउ स्लोप ऑफ ए सी, ए सी की स्लोप क्या होगी, 2 पॉइंट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ से आएगा y2 माइनस वाई वन यानी कि 3 माइनस ज़ीरो अपॉन 5 माइनस ए। और ये जो एंगल है थीटा था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगी दूसरी फॉर्म इसकी, टेंजेंट थीटा, तो 3 अपॉन 5 माइनस ऑफ ए। अब टेंजेंट की जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है 3 अपॉन 5 माइनस ऑफ ए, ये भी टेंजेंट थीटा है, ये भी टेंजेंट थीटा है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम। सो फ्रॉम 1 एंड 2, 2 अपॉन a माइनस वन इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5 माइनस ए। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 टू जा 10 माइनस 2a इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3। सो 10 प्लस 3, 3a प्लस 2a, तो 5a इज इक्वल टू 13। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 अपॉन 5। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हैं ए के वो क्या बन गए, a कॉमा ज़ीरो था यानी कि 13/5 कॉमा ज़ीरो। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।